तीसरी बार इस्राएली आर्मी ने गजा में दाखिल होने की कोशिश की है और तीसरी बार उनको मुंह की खानी पड़ी है। आप इनकी नाकामी देखिए, पूरी रात ऑपरेशन चलता रहा, बड़ी एडवांस्ड फोर्स और उनके पास टेक्नोलॉजी और सारी चीजें उनके पास है, लेकिन गजा में सिर्फ 1 किलोमीटर तक अंदर जा सके हैं। सेंट्रल इसराइल पर रॉकेट्स की बुछाड़ थी। अगर आप वो तस्वीर हम आपको दिखा सकते तो ये ऐसा ही था कि जैसे आपको आसमान में तारे जैसे होते हैं, इसी तरह रॉकेट्स इसराइल पर बरस रहे थे। यहां पर जो रेड एरियाज हैं, रॉकेट्स बरसाए गए और इस सारी सूरत हाल में अब नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ी बगावत हो गई है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद इसराइली मीडिया कह रहा है। द डिवीजन बिटवीन नेतन्याहू एंड हिज टॉप जनरल्स विल हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इसराइली सोसाइटी। और अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए कि द जनरल्स डू नॉट ट्रस्ट नेतन्याहू। अच्छा, फिर अब इस सारी सूरत हाल में इजिप्ट जो कि अभी तक बचा हुआ था, वो भी अब इस जंग में शरीक होता हुआ नजर आ रहा है। उन पर रॉकेट्स के जरिए हमले किए गए हैं। एक रॉकेट उन पर गिरा है और ये बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर है। लेकिन हिजबुल्लाह अब जो वो चीज कर रहे हैं वो बड़ी खतरनाक है इसराइल के लिए और वो बहुत परेशान है। एक तो उनके टैंक्स को वो वहां पर तबाह कर रहे हैं कि वो जो बिलियन ऑफ डॉलर की इनकी टेक्नोलॉजी है सर्विलेंस के लिए, वो सारी उखाड़ रहा है। फिर अब अमेरिका के साथ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस ये भी मैदान में आ चुके हैं और इन्होंने खतरनाक असलिया, वॉरशिप्स, वॉर प्लेन्स और वेपन्स, मनी, बहुत सारी एड्स है वो रवाना की है। हंड्रेड्स ऑफ स्पेशल सोल्जर्स भेजे हैं, वो इस वक्त इसराइल में पहुंच चुके हैं, जो गजा में जाकर कब्जा करेंगे, गजा पर जाकर लड़ेंगे। बुनियादी चीज को समझ लीजिए कि ये जो इत्तेहादी कुव्वतें हैं, ये किसी भी सूरत में इसराइल को शिकस्त खाने के लिए ये नहीं छोड़ सकते। अब उन्होंने पूरी पावर लगानी है, पूरा जोर लगाना है। तो अब ये इस्लामी दुनिया पर है कि वो अपने मुसलमानों का, फलस्तीनियों का किस तरह से दिफा करता है और चाइना और रशिया किस तरह से उनके साथ खड़ा होता है। चाइना विल कंटिन्यू टू फर्मली सपोर्ट ईरान इन सेफगार्डिंग इट्स नेशनल सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नेशनल डिग्निटी एंड विल स्ट्रांगली अपोज एनी एक्सटर्नल फोर्स। नजरीन, इस्राएली आर्मी ने एक बार फिर गजा में दाखिल होने की कोशिश की है और एक बार फिर उसे नाकाम लौटना पड़ा है। बल्कि अब की बार खबर तो यह है कि उसके ड्रोन्स तक तबाह हो गए हैं और इसराइल को शिकस्त से बचाने के लिए अब अमेरिका के साथ साथ फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे ममालिक ने भी अपनी फोर्सेस, वॉर प्लेन्स और हथियार समेत बहुत सारी मदद जो है वो इसराइल के लिए रवाना कर दी है। लेकिन मिडिल ईस्ट में अब ईरान के साथ साथ मिस्र और उसके साथ कई ममालिक जंग में वाज़ेह तौर पर शरीक होते हुए नजर आ रहे हैं और चाइना ने अब बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हमला करेगी तो हम बिल्कुल ईरान का दिफा करने के लिए मुकम्मल तौर पर सामने आएंगे और उस एक्सटर्नल फोर्स को जवाब देंगे। यानी वाज़ेह तौर पर अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादियों को चाइना ने वार्न कर दिया है कि ईरान की तरफ मैली आंख से भी मत देखना। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक एक करके सारी आपके साथ शेयर करते हैं। और सबसे पहले गजा की बात कर लेते हैं। गजा में दोबारा से ऑपरेशन किया गया है, यह तीसरा ऑपरेशन है। तीसरी बार इस्राएली आर्मी ने गजा में दाखिल होने की कोशिश की है और तीसरी बार ही उनको मुंह की खानी पड़ी है। जैसे कल इन्होंने ऑपरेशन किया था, ये बिल्डोजर्स, टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल ये सारी लेकर अंदर गए थे। कल रात दोबारा यानी थर्ड अटेम्प्ट इन्होंने की है अंदर जाने की। ड्रोन के साथ सर्वेलेंस हो रही थी और पूरा एक कॉनवे और पूरी तरह से अपने आप को कवर करके ये अंदर गए थे। लेकिन आप इनकी नाकामी देखिए कि ये जो बड़ी एडवांस्ड फोर्स और उनके पास टेक्नोलॉजी और सारी चीजें उनके पास है, लेकिन गजा में सिर्फ 1 किलोमीटर तक अंदर जा सके हैं। पूरी रात ऑपरेशन चलता रहा और सिर्फ कितना अंदर जा सके, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितना होता है? उसके बाद फिर वो वापस आए हैं और शदीद फाइट सारी रात वहां पर जारी रही और आगे से गोलियों की बछाड़ थी फोर्सेस पर, इसलिए ये ना ही आगे बढ़ सके और एट द एंड इनको फिर वापस आना पड़ा। तो ये तीसरी अटेम्प्ट में ये नाकाम हुए हैं, जो इस बात का मुंह बोलता सबूत है। जो इसीलिए सारे एनालिस्ट, मिलिट्री जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इनको ये खौफजदा हैं और इनको शिकस्त नजर आ रही है और बयानात बड़े बड़े दे रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर अभी तक कुछ भी नहीं कर सके सिवाय इसके कि निहत्ती औरतों और बच्चों पर बमबारी के अलावा। अब ये इजरायली आर्मी ऑफिशियल का बयान देखिए, वो कह रहे हैं कि दिस ऑपरेशन वाज द पार्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द बॉर्डर एरिया फॉर द नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ द वॉर, रेफरिंग टू द फुल ग्राउंड ऑफेंसिव एज प्रॉमिस्ड बाय इसराइली लीडरशिप। वो कह रहे हैं कि ये जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ वॉर की आने वाली, जिसमें फुल स्केल ऑपरेशन होने वाला है गजा पर, वहां कब्जा करने के लिए, तो उसके लिए हम एक बुनियादी अटेम्प्ट हमने की थी। लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इस अटेम्प्ट में भी वो नाकाम हुए। उनकी कोशिश थी कि वो अंदर जाएं, एक खास हिस्से पर अपना कब्जा जमा ले, लेकिन वो बिल्कुल वहां पर टिक ही नहीं पा रहे। इतनी रेजिस्टेंस उन्हें अंदर से उनको सामना करना पड़ रहा है। फिर इनका जो एक ड्रोन है जिसके जरिए सर्वेलेंस की जा रही थी उस इलाके की, उसको भी जो मज़ाहमती फोर्स है उन्होंने मार गिराया और उसकी तस्वीर भी इंटरनेशनल मीडिया ने जारी की है। अच्छा, फिर जब ये ऑपरेशन हो रहा था वहां पर गजा में,
तो उसके नतीजे में सेंट्रल इसराइल पर रॉकेट्स की बौछार थी। अगर आप वो तस्वीर हम आपको दिखा सकते हैं तो ये ऐसा ही था कि जैसे आपको आसमान में तारे जैसे होते हैं, इसी तरह रॉकेट्स इसराइल पर बरस रहे थे जब वो गजा पर ऑपरेशन कर रहे थे। तो नक्शे के जरिए आप देखिए कि यहां पर जो रेड एरियाज हैं यहां पर रॉकेट्स बरसाए गए सेंट्रल इसराइल पर, और जो उनका आयरन डोम है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गया और कई रॉकेट्स जो हैं वो आकर उन्होंने हिट किया है। और अब इसी वजह से अमेरिका ने आयरन डोम की 2 नई बैटरी जो है वो भेजने का ऐलान किया, क्योंकि पहले वाला जो आयरन डोम है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहा है। क्योंकि जब रॉकेट्स की इस तरह से बरसात होती है, जब बारिश हो जाती है रॉकेट्स की, तो फिर आयरन डोम नाकाम हो जाता है। इसलिए अब नया जो है वो इसराइल के लिए रवाना किया जा रहा है। अब ये जो मैं आपको शिकस्त और डर वाली बात बता रहा हूं, ये उन्हीं के एक अमेरिकी और इसराइली जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी, द इसराइलीज अवेयर ऑफ द फ्रेजिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी एंड आर रिलक्टेंट टू कन्फ्रंट द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस। यानी वो कह रहे हैं कि वो जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनका सामना करने से ये डर रहे हैं, रिलक्टेंट हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, सिर्फ गजा पर बमबारी किए जा रहे हैं जहां पर औरतें और बच्चे जो हैं वो जान से जा रहे हैं, लेकिन जो जंगजू हैं उनका सामना करने की इनमें कोई हिम्मत नहीं है। इसी वजह से अगर आप गजा की ओवरऑल सूरत हाल आप देखें तो इस वक्त 7000 से जायद फलस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं 21-22 दिनों में, और बमबारी पूरे गजा पर जारी है। यानी एक अखबार की आप हेडलाइन देखिए कि वो कह रहे हैं कि इज एनीवेयर इन गजा सेफ फ्रॉम इसराइली अटैक्स। यानी ये नॉर्थ से निकाल कर कहते हैं कि आप साउथ में चले जाएं, वहां पर आप सेफ हैं क्योंकि हम नॉर्थ में ऑपरेशन करने लगे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि गजा में कोई कहीं पर भी सेफ नहीं है। ये पूरे गजा पर बमबारी किए जा रहे हैं, और जो इनका अंदर का प्लान है वो ये है कि जितने दिन ये वॉर चल रही है उसमें जितने हो सकता है इनकी नस्लकशी की जाए, जितना हो सकता है यहां पर बमबारी करके इनको शहीद किया जाए। क्योंकि इसका एक सबूत ये भी है कि ये जो वेस्ट बैंक है जहां पर फलस्तीनी एक रियासत 8% सिर्फ आबाद है, जहां पर इन्होंने गैर कानूनी तौर पर सेटलमेंट्स करके अपने शहरियों का आबाद कर रखा है, जो कि यूनाइटेड नेशंस की करारदाद के मुताबिक इल्लीगल है, वहां पर अब इन्होंने क्या किया है कि मजीद फलस्तीनियों को वहां से निकालना शुरू कर दिया है, उनको घरों से बेदखल करना शुरू कर दिया है। वहां पर ये बिल्डोजर लेकर घुस गए हैं, उनके घर गिरा रहे हैं, फिर उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपने रेजिस्टेंस फोर्सेस के खिलाफ जाना है, तो वो तो यहां पर गजा में है, आप यहीं पर रहे ना, तो वहां वेस्ट बैंक में जाने की क्या जरूरत है। तो असल मकसद क्या है कि वो जो थोड़ी सी फलस्तीनी रियासत रह गई है वो उस पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन ईरान जैसे जब तक मुल्क वहां पर मौजूद हैं ये इनके लिए इतना आसान नहीं है। और इसी वजह से आप देखिए कि 22 दिनों में पूरा इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं, अमेरिका यूरोप सारे उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अभी तक ये कुछ भी नहीं कर सकते। और इस सारी सूरत हाल में अब नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ी बगावत हो गई है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद इजरायली मीडिया कह रहा है और इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। जैसे आप ये देखिए, फैनेटिक्स वर्सेस जनरल्स, द स्ट्रेंज इजरायली रिफ्ट ओवर गजा, द डिवीजन बिटवीन नेतन्याहू एंड हिज टॉप जनरल्स विल हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इजरायली सोसाइटी। और अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए कि द जनरल्स डू नॉट ट्रस्ट नेतन्याहू एंड हिज फैनेटिक मिनियंस with war. They especially do not trust their motives and objectives that render the war no more than the continuation of their politics through violation. वो कह रहे हैं कि जो जनरल्स हैं वो उनको अब ट्रस्ट नहीं रहा नेतन्याहू पर, क्योंकि वो सिर्फ अपनी सियासत बचा रहा है वायलेंस के जरिए। इस जंग में रहकर वो खुद इसराइलियों के लिए दरअसल बड़ा खतरा बन चुका है। जब आप इतनी बड़ी जंग छेड़ देंगे तो खुद बताइए, जो कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये इनके अपने शहरी किस तरह से महफूज होंगे। जब वहां पर आप हमला करने के लिए जाते हैं तो आप पर रॉकेट्स की बरसात होती है, फिर आप पर तमाम बॉर्डर से हमले होते हैं, तो आप अपने शहरियों को महफूज नहीं कर रहे बल्कि गैर महफूज कर रहे हैं। इसलिए जो उनके टॉप लीडर्स हैं वो आप ट्रस्ट नहीं कर रहे और इसके खिलाफ हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी मैं कहता हूं सबसे बड़ी खबर ये एक है। अच्छा, फिर अब इस सारी सूरत हाल में इजिप्ट जो कि अभी तक बचा हुआ था वो भी अब इस जंग में शरीक होता हुआ नजर आ रहा है। एक तो इजिप्ट ने, पहले भी मैंने आपको बताया था कि अपनी फोर्सेस बॉर्डर पर, इसराइल के बॉर्डर के साथ लगा रखी हैं और तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब ये हुआ है कि उन पर रॉकेट्स के जरिए हमले किए गए हैं। एक रॉकेट उन पर गिरा है और ये बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर है। यानी ये कोई ऐसा अटैक नहीं था जैसा लास्ट टाइम हुआ था, बिल्कुल बॉर्डर पर अटैक किया गया था उनकी चेक पॉइंट पर। ये ऐसा अटैक नहीं है, बॉर्डर से 100 किलोमीटर डीप उनके अंदर मुल्क में जाकर गिरा है। तो ये इस वक्त सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। तो जब अटैक्स उन पर हो रहे हैं, और पिछला अटैक किसने किया था? इसराइलियों ने, और फिर उन्होंने माजरत भी की थी कि ये जनाब हमसे गलती से हो गया है। तो ये जो दोबारा उन पर अटैक हुआ है, अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं है कि ये किसकी जानिब से आया है, लेकिन ये जरूर समझ लीजिए कि जो पहला अटैक उन पर हुआ था वो इसराइल ने किया था। तो इसका मतलब कि अब अगर ऐसे हमले हो रहे हैं इजिप्ट पर, तो वो भी मजबूर हो जाएगा इस जंग में वाज़े तौर पर शरीक होने के लिए, जो कि एक बड़ी ही खतरनाक चीज है। अच्छा, अब आ जाइए जरा लेबनान बॉर्डर पर और हिजबुल्लाह की सूरत हाल पर। अगर हम लेबनान बॉर्डर की सूरत हाल बात करें तो यहां से 3 लाख के करीब इवैक्यूएशंस हो चुकी हैं, इसराइली शहरी वहां से निकल चुके हैं, लेकिन हिजबुल्लाह की जानिब से डेली अटैक्स वहां पर जारी हैं। और अब जो वो चीज कर रहे हैं वो बड़ी
खतरनाक है इसराइल के लिए और वो बहुत परेशान है। एक तो उनके टैंक्स को वो वहां पर तबाह कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज वो क्या कर रहे हैं कि जो सर्विलेंस लगी हुई है, ये तकरीबन 130 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान और इसराइल और लेबनान का आपस में, ये जो पट्टी है बॉर्डर की। अब इस सारी पट्टी पर इसराइल ने सर्विलेंस कैमरास लगाए हुए हैं, अपने एक सर्विलेंस के लिए टेक्नोलॉजी वहां पर लगाई हुई है जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। तो हिजबुल्लाह क्या कर रहा है कि वो जो बिलियन ऑफ डॉलर की इनकी टेक्नोलॉजी है सर्विलेंस के लिए, वो सारी उखाड़ रहा है, वहां पर उनको टारगेट कर रहा है, उनको तबाह कर रहा है। जो बड़े बड़े टावर्स लगाए हैं उन्होंने, जो जहां पर बड़े जदीद कैमरास हैं, जहां से वो निगरानी रखते हैं दूसरी तरफ, वो सारे वो टारगेट कर रहे हैं। और इस वक्त वो इन पर, इनके ट्रूप्स पर अटैक करने के बजाय उनकी टॉप प्रायोरिटी ये सर्विलेंस वाली जो सारी इनकी टेक्नोलॉजी है पूरे बॉर्डर पर, उसको तबाह करना उन्होंने टॉप प्रायोरिटी बनाया हुआ है। जब ये सारी सर्विलेंस उनकी तबाह हो जाएगी तो समझ लें कि ये तो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा ना, कि जब उन्हें कुछ नजर ही नहीं आएगा, जब वो निगरानी नहीं रख सकेंगे कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है, तो वो फिर किस तरह से एक्शन करेंगे। तो ये हिजबुल्लाह की अब ये क्लेवर चाल है कि वो उनके कैमरे उड़ा रहा है, उनकी जो टेक्नोलॉजी लगी है उनको उड़ा रहा है, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ है। तो इसराइल अब समझ नहीं आ रही कि इसका वो दिफा किस तरह करे। यानी बेसिस को तो वो अपना एयर डिफेंस के जरिए कर सकता है, चले टैंक वो बचा सकता है, लेकिन इसको अब वो कैसे बचाए जो टावर्स उन्होंने वहां पर लगाए हुए हैं। और हिजबुल्लाह अब सिर्फ इन्हीं पर अटैक किए जा रहा है। अच्छा, अब आ जाइए पूरे खित्ते की सूरत हाल पर, मिडिल ईस्ट की, और जो यूएस फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, उनकी बेसिस पर हमले हो रहे हैं, वो उसी तरह से जारी हैं। कल एक बड़ा हमला हुआ जो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बेस समझी जाती है, उमर ऑयल फील्ड के पास, वहां पर 5 से 6 रॉकेट से हमला किया गया। लेकिन अब पहली बार अमेरिकी फिजाइया जो है वो एक्शन में आ चुकी है, और पेंटागन के मुताबिक उन्होंने सीरिया में 3 से 4 टारगेट्स जो हैं उनको निशाना बनाया है, एयर स्ट्राइक्स वहां पर की हैं, और उनके मुताबिक उन्होंने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह किया। लेकिन बात यह है कि सारी प्रिपरेशन के बावजूद इन पर ना ही अटैक्स रुक रहे हैं, ना ही इनकी बेसिस महफूज हैं। इसलिए अब पेंटागन ने एक बड़ा फैसला यह किया कि उन्होंने 900 ट्रूप्स जो हैं वो मिडल ईस्ट के लिए रवाना कर दी हैं। मिडल ईस्ट से ये अपनी फौजें निकाल कर ले गए थे, लेकिन अब सूरत हाल देखते हुए और बड़ी जंग की तैयारी करते हुए अब वो मजीद फौजें भेज रहे हैं, और 900 ट्रूप्स एक बिग नंबर है। तो इस चीज का अंदाजा है कि वो कितनी बड़ी वॉर की तैयारी वो कर रहे हैं, मिडल ईस्ट रवाना कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसराइल के लिए अलग से फोर्सेस भेज रहे हैं, यानी ये 900 जो हैं ये पूरे मिडल ईस्ट में डिप्लॉय होंगे। लेकिन उसके साथ साथ हंड्रेड्स ऑफ स्पेशल जो उन्होंने सोल्जर्स भेजे हैं वो इस वक्त इसराइल में पहुंच चुके हैं। यानी मिडल ईस्ट के लिए अलग हैं और इसराइल के लिए स्पेसिफिक जो गजा में जाकर कब्जा करेंगे, गजा पर जाकर लड़ेंगे, वो अलग से हैं और वो इस वक्त पहुंच चुके हैं इसराइल में। फिर अब अमेरिका के साथ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस ये भी मैदान में आ चुके हैं, और इन्होंने खतरनाक असलिया, वॉरशिप्स, वॉर प्लेन्स और वेपन्स, मनी, बहुत सारी एड जो है वो रवाना की है। कुछ हेडलाइंस मैं आपको दिखाता हूं। शिप्स, प्लेन्स, वेपन्स, ट्रूप्स, here are all the military support the US is readying for the Israel. France is sending the helicopter carrier capable of carrying dozens of helicopters and hundreds of marine soldiers to Israel. Britain, Germany and Australia are sending their military groups to the region, warships, special forces, aircraft and many more. तो अब चूंकि आप बुनियादी चीज को समझ लीजिए कि ये जो इत्तेहादी कुव्वतें हैं ये किसी भी सूरत में इसराइल को शिकस्त खाने के लिए ये नहीं छोड़ सकते। इनकी कैलकुलेशन ये है कि इनका नजरिया ये है कि इसराइल इनका नुमाइंदा है मिडिल ईस्ट में और वो इसको डूबने नहीं दे सकते, वो इसको शिकस्त खाने नहीं दे सकते। तो उसके लिए अब उन्होंने पूरी पावर लगानी है, पूरा जोर लगाना है। तो अब ये इस्लामी दुनिया पर है कि वो अपने मुसलमानों का, फलस्तीनियों का किस तरह से दिफा करता है, और चाइना और रशिया किस तरह से उनके साथ खड़ा होता है, और वहां से क्या बयान आए हैं वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन यहां पर एक बड़ी अहम चीज ये समझ लीजिए कि यूएस को अब अंदर से बड़े इख्तलाफात का सामना है। उनके जो बड़ी क़यादत है वो इस वक्त बटी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर ट्रंप की मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखूं तो वो कह रहे हैं कि मैं नेटो से विड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो नेटो जो सबसे बड़ी कुव्वत समझी जाती है दुनिया में मिलिट्री की, अब अमेरिका जिसने जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है नेटो पर, वो खुद उससे विड्रॉ कर रहा है। तो ट्रंप का ये वाज़ेह इस वक्त पॉलिसी है कि वो जंगों से विड्रॉ करेगा। तो जब ट्रंप जैसा लीडर वहां पर पब्लिक ओपिनियन ये फैला रहा है कि बाइडन गलत कर रहा है, बाइडन जंगों में जा रहा है, बाइडन ही जंगें छेड़ रहा है, तो फिर वहां पर जो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हो रही है ये बाइडन और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ा मसला है। वो इसके साथ इस वक्त लड़ रहे हैं क्योंकि सेनेटर्स ये भी बयान दे रहे हैं कि हम एड पर वो रेजिस्ट कर रहे हैं। और मिसाल के तौर पर एक सेनेटर का बयान आप सामने रखिए, वो कह रहे हैं कि इट सीम्स दैट वी आर अफ्रेड ऑफ ईरान।
ये उनके इंपॉर्टेंट सेनेटर ये बयान दे रहे हैं कि पहले तो ये था कि हम पूरी दुनिया पर हावी थे, लेकिन अब ईरान जैसे मुल्क से हम डरे हुए नजर आते हैं। अब थोड़ी सी सूरत हाल सिक्योरिटी काउंसिल की देख लीजिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका की जानिब से एक करारदाद पेश की गई थी जिसको चाइना और रशिया ने वीटो किया है। अब ये करारदाद क्या थी और उसमें क्लेवरनेस क्या थी अमेरिका की? ये करारदाद ये पेश की गई थी कि जी इसराइल ये जो बमबारी कर रहा है ये उसका सेल्फ डिफेंस है और उसको ये हक हासिल है, लेकिन उस पर रशिया और चाइना ने वीटो किया और उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है, ऐसी उन्हें कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है कि वो वहां पर जाकर बमबारी करें। और इस पर पूरे जो इस्लामी दुनिया है, खासतौर पर ये जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं, इन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया है और अब ये मॉस्को के दौरे पर भी पहुंचे हैं जहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में एक और बड़ा वाकया ये हुआ कि जब फलस्तीनी सफीर ने अपनी आखिरी जो स्पीच है वो खत्म की तो पूरा जो हॉल है वो तालियों से गूंज उठा। सब ने, जो सफीर वहां पर मौजूद थे, सब ने तालियां बजाई, जो कि बड़ा रेयर होता है, किसी की स्पीच पर वहां पर तालियां नहीं बजाई जाती। लेकिन जब इजरायली सफीर आया और उसने वहां पर स्पीच की तो उसकी स्पीच पर बिल्कुल साइलेंस थी, किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो वहां पर भी इनको शर्मिंदगी का सामना मुसलसल करना पड़ रहा है। अब आ जाइए कि रशिया किस तरह से हेल्प कर रहा है, तो वो ये है कि इस वक्त जो गजा की रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं उनका वफद और ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त मॉस्को के दौरे पर हैं और वहां पर ये जो आगे खित्ते की सूरत हाल है, जो आगे जंग लगने वाली है, गजा पर जो ऑपरेशन करने जा रहा है, ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस हो रही हैं। क्योंकि गजा की रेजिस्टेंस फोर्सेस को मॉस्को ने बुलाया ना, तो ये जो वहां पर ऑपरेशन होने जा रहा है, उन पर कब्जा होने जा रहा है, उस हवाले से रशिया क्या हेल्प करेगा, ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस हो रही हैं। लेकिन चाइना की जानिब से क्लियरली स्टेटमेंट आ चुकी है कि वो किस तरह से ईरान के साथ खड़ा है। मैं सिर्फ स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं। चाइना विल कंटिन्यू टू फर्मली सपोर्ट ईरान इन सेफ गार्डनिंग इट्स नेशनल सोवरेनिटी। सोवरेनिटी इस चीज को कहते हैं कि आपकी खुद मुख्तारियत, यानी आप पर कोई फौरन आकर हमला नहीं कर सकता, कोई आप पर कब्जा नहीं कर सकता और किसी को इजाजत नहीं है कि आप पर वो अटैक करे। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नेशनल डिग्निटी एंड विल स्ट्रांगली अपोज एनी एक्सटर्नल फोर्स इंटरफेयरिंग इन ईरान्स इंटरनल अफेयर्स। अब ये चाइना की जानिब से ये पहला सबसे बड़ा क्लियर बयान है। इससे पहले अंडर द कारपेट बहुत सारी चीजें चल रही थी, इशारों कनायों में बातें हो रही थी, लेकिन ये पहला क्लियर स्टेटमेंट आया कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, वाज़ेह तौर पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ इशारा है ना कि वही तो जंग छेड़ने जा रहे हैं, तो कि अगर वो आते हैं तो फिर क्लियरली हम ईरान के साथ खड़े होंगे और उनकी सुवरेनिटी को, उनकी डिग्निटी को बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। फिर आप ईरानी कमांडर इन चीफ का बयान देखिए कि वो कह रहे हैं इफ द इजराइल रजीम लॉन्चेस अ ग्राउंड इन्वेजन ऑफ द गजा इट विल बी डिफीटेड and swallowed up in the land. We say to the Zionist, stop your crimes before this fire consumes you. यानी इस रुक जाओ इससे पहले कि तुम्हारा अपना ही वजूद इसी आग में खत्म हो जाए जो तुम लगाना चाह रहे हो। तो बिल्कुल पूरी इस्लामी दुनिया में अगर कोई क्लियरली कोई इसको बचाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका को क्लियरली कोई पैगाम दे रहा है तो वो ईरान है। लेकिन आखिरी जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो ये है कि और खुद वो अमेरिका की बुखलाहट का आपके सामने वाज़ेह सबूत है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और ब्लिंकन की मुलाकात हुई अमेरिका में, जिसमें उन्होंने कहा जी हमारी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, अगर हमारे इंटरेस्ट हैं तो वो कॉमन इंटरेस्ट भी हैं, अगर हमारे मुखालिफ हैं, मुखालफत में इंटरेस्ट हैं तो कॉमन में बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, तो हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये किस चीज़ का इशारा है कि जब भी अमेरिका और चीन के ऑफिशियल्स आपस में मिलते हैं तो वो बड़ा रेयर होता है। और इस सूरत हाल में जब अमेरिका कह रहा है कि कूल डाउन करो, काम डाउन करो, हमें इकट्ठे मिलकर चलना चाहिए, तो वो भी इस बात का सबूत है कि अगर वो जंग के जरिए इस पूरे खित्ते को फतह कर सकते होते और चाइना जब कह रहा है कि हम आएंगे, हम कोई म्यूट ऑब्जर्वर नहीं होंगे, तो फिर ऐसी सूरत हाल में उनको मिलने की क्या जरूरत थी। तो अब अमेरिका को भी ये समझ आ रही है कि भाई इस सारे खित्ते को फतह करना अब हमारे लिए कोई ऐसा आसान काम नहीं है। तो जो पहले भी कई बयान में आपके सामने रख चुका हूं, मिलिट्री एनालिस्ट क्या कह रहे हैं कि अब इनकी वो मिलिट्री माइट नहीं है जो कभी हुआ करती थी। तो अब अमेरिका खुद ही मामले को कूल डाउन करने की तरफ भी जा रहा है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है मेरे नजदीक। सूरत हाल पूरी मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूं